7 वर्षों के बाद एक व्यक्ति आज बेगूसराय SC/ST कोर्ट से बरी हुआ है। उन पर यह आरोप था कि उसने एक महिला के साथ दुष्कर्म किया था। यह पूरा मामला वर्ष 2019 में थाने में दर्ज हुआ था और वह थाना SC/ST था। जांच पड़ताल भी की गई, चार्जशीट भी जमा की गई, पुलिस की आंखों में धूल भी झोंका गया, लेकिन मामला तब प्रकाश में आया जब वह पीड़िता कोर्ट में बयान देने आई और उनके पति बयान देने आए और दोनों ने कहा कि मुझे इस मामले की जानकारी ही नहीं है। कहा जाता है कि जिस पर यह आरोप था उनके चाचा ने ही ये पूरा खेल रचा था। जमीन विवाद को लेकर उनके चाचा ने षड्यंत्र रचा था और उन पर दुष्कर्म का एक गहरा आरोप लगा दिया था। यानी जब वो एंटीसेप्टिक बेल लेने गया था तो वहाँ भी उनका बेल खारिज करा दिया गया था। लगातार 7 वर्षों से समाज में प्रताड़ित हो रहा था। कहा जाता है कि जिनको आरोपी बनाया गया था वो 5 बच्चे का पिता है। आज जिस तरह का फैसला SC/ST कोर्ट का आया है वो कहीं न कहीं ये दर्शा रहे हैं कि अगर आप किसी भी तरह के मामले में फंसते हैं तो आपको न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा। उनके पिता ने भी कहा है कि मैं 7 वर्षों से पूरा परिवार झूठे मुकदमे को झेल रहा था और समाज में लगातार प्रताड़ित भी हो रहे थे। लगातार उनके एडवोकेट के प्रयास के बाद आज उनको न्यायालय से रिहाई मिली है। क्या कुछ सामने निकल के आता है, इसको जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए SB न्यूज़। सर, न्यायालय का आज किस तरह का फैसला सामने आया है? माननीय न्यायालय श्री रविशंकर बाबू जो SC/ST एक्ट के जज हैं, उनके द्वारा SC/ST PS केस नंबर 3219 में आज मुद्दाले रविंदर कुमार रवि को रिहा किए। मामला जो बनाया गया था, इस देश का दुर्भाग्य है कि जो बड़ा भाई बस में ड्राइवरी करके अपने छोटे भाई राम प्रवेश वर्मा को एडवोकेट बनवाया, पढ़ा लिखा करके एडवोकेट बन गए वो, और दोनों में जमीन विवाद के कारण उन्होंने असत्य मुकदमा करवाया अपने मुवक्किल से। अब मुवक्किल को जानकारी भी नहीं दिया, वो असत्य मुकदमा करवा दिया। चूंकि उसको कहा कि देखो तुम जो है ना 100 लड़का से शादी किया है विकास कुमार से, तुमको पैसा मिलेगा, हरिद्वार में उससे तुम बनाओगे। ये कह के उससे सदा काल पर चुटकी बखरी कोर्ट में ही ले लिया और उसी आधार पर थाना में जा करके FIR लिखवा दिया। बेचारा पर आरोप पत्र भी आ गया, लेकिन दरोगा ने इतना इंसाफ जरूर किया कि उसने जाना कि दोनों भाई में विवाद है तो उसने लिख दिया आरोप पत्र में कि जमीन संबंधी विवाद है। लेकिन चूंकि चार्जशीट दे दिया तो माननीय उच्च न्यायालय से, माननीय उच्च न्यायालय पटना से इनके लड़का का रविंदर कुमार रवि का जमानत हुआ था, और जब गवाही की बारी आई तो माननीय न्यायालय द्वारा सूचिका को फोन करके कहा गया कि आपने मुकदमा किया है, आप आके गवाही दीजिए। उसने कहा सर हम कोई मुकदमा नहीं किए हैं। कहा ठीक है, तो अमुक तिथि पर आकर के जो गवाह के लिए है निश्चित, आप आके गवाही दीजिए। वो आई और सबसे पहले गवाही दी। तो जबरदस्ती जो सरकारी वकील का काम होता है कि जबरदस्ती चीफ करा लेता है। लेकिन जब इस बेचारी से पूछा कि इस लड़का को पहचानते हो जो सामने कटघरा में खड़ा है, कहा नहीं हम इसको नहीं पहचानते हैं। तब उसका जब जीरा में प्रतिपरीक्षण के क्रम में जब उससे पूछा गया तब उसने सारी बात उगला कि बखरी कोर्ट के मुंशी हैं या वकील हैं, उन्होंने हमको कहा कि तुम SC/ST से शादी कर लिया है, तुमको लाभ मिलेगा। तब वो बताई कि ऐसा ऐसा करके हमसे लिया गया, हमसे चुटकी ले लिया गया, हमको क्या पता। और तब वो सारी बात बताई कि कैसे एक भाई जो वकील हो गया किस तरह से असद मुकदमा में फंसा दिया।
और जब उस लड़की का पति आया विकास कुमार, तो उसने भी अपना लिख करके दे दिया कि हम घटना के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। उसने भी इस बात को रखा। और जो 2 गवाह आया, अशोक मुखिया, ये सब बकरी थाना क्षेत्र के ही गवाह सब हैं, उन लोगों ने भी कहा कि मुझे घटना की कोई जानकारी नहीं है। SC/ST एक्ट का दुरुपयोग माननीय न्यायालय में अपने भाई भतीजा को बर्बाद करने के लिए लाया जाता है। हम लोगों की मानसिकता इतनी गल गई है, गिर गई है। और किस तरह का मामला दर्ज हुआ था? उस वक्त तो दर्ज ये हुआ कि मैं जीवन ज्योति क्लिनिक से अपना इलाज कराकर लौट रही थी, जब राटन में टावर के नजदीक पहुंचे तो एकाएक आंधी तूफान आई। मैं आंधी तूफान से बचने के लिए टावर में जाकर के बैठ गई। उसी समय मेरे साथ जिसको कि अभियुक्त बनाया गया, रविंद्र कुमार रवि को, और चूंकि वो बेचारा टावर में नौकरी करता था, उसी जगह से उसको फंसाया इस तरह से कि तुम यहीं चलो, वर्षा के बाद हम भी रहेंगे, मेरा नाम फलना है, पूरा पता बता दिया। और उसके ऊपर गलत करने का आरोप लगवा दिया। प्रभाकर महाराज अधिवक्ता, सिविल कोर्ट बेगूसराय। बैर था। हम अपना भाई, हमारा भाई राम प्रवेश वर्मा, जिसको हम पोसे पाले पढ़ाए, वही किया सब बात। आपका क्या नाम हुआ? राम प्रसाद महतो। और आपके पुत्र को रविंद्र कुमार रवि, क्या करते हैं? वो टावर में नौकरी करते हैं। बदग्रस्त टावर पर, जहाँ पर की घटना ये दिया गया है, वहीं पे एक टावर है, जिस टावर में वो नौकरी करता है। आप क्या करते हैं? हम पहले ड्राइवर थे, अब किसान हैं। क्या चीज करते हैं? खेती गृहस्थी करते हैं। अब ड्राइवर क्या चीज करते हैं? कोच का घर कहाँ हुआ? मखा तक। तो मगर क्या आरोप लगाया गया था आपके पुत्र पर? छेड़खानी का आरोप लगाया गया था। कि रिहाई कैसे मिली 7 वर्षों के बाद? गवाह एक भी, प्रभाकर बाबू मेहनत किए और गवाह सभी इनकार किया, और गवाह ही बयान दिया। जो लड़की का पति था, उसका भी FIR पर दस्तखत था। जब वो लड़की के पति से गवाही हुआ, तो उसने कहा कि राम प्रवेश वर्मा को हमने यह कागज दिया था, हमसे यह कागज राम प्रवेश वर्मा ने लिया और उन्होंने हमने कागज का दुरुपयोग किया। विकास पासवान ने ही बात को खोला, जो बादनी का पति है। क्या लग रहा था? लग रहा था कि बेटा का सजा हो जाएगा, हमारा प्रतिष्ठा गया, हमारा तो आर्थिक, सामाजिक, मानसिक सभी क्षति हुआ। इसमें 5 बच्चे की बाप है, 3 लड़की है, 2 लड़का है।